हाय गाइस, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। देखो, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगाया है ना, ये काफ़ी अच्छा मूव है यूएस के लिए। यूएस के लिए सिर्फ, हम लोगों के लिए तो गया ये। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, पहली बात तो दोनों ने जो डिसीजन लिया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो या इलॉन मस्क हो, दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है। चाहे वो बिजनेस वाइज हो, दोनों ने बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन दोनों ही हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प खुद भी प्रेसिडेंट 5 साल रह चुके हैं। ये जो डिसीज़न आपको सडनली लग सकता है, लेकिन ये डिसीज़न बहुत सोचा-समझा डिसीज़न है। अब मुझे इसका इन डेप्थ जब मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि सही में उन लोग सोचता किस लेवल का है, आप देखो। इंडिया में अभी तक हम लोग यही सोच रहे हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाए या प्राइवेट में कहीं भी एक 3-4 लाख का जॉब लग जाए, लाइफ सेट है। उन लोग ऐसा नहीं सोचता है। उन लोग सोचता है कि पूरा दुनिया में हम राज कैसे करें। देखो, आपको एआई का बताता हूँ। आज आप चैट जीपीटी को देख रहे हो। पता है चैट जीपीटी स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में उसका कंपनी स्टार्ट हो गया था। 2025 में जाके हम लोग उसका एप्लीकेशंस को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो 10 साल इस पे तो काम किया उन लोगों ने। और 2015 में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बारे में, इस मॉडल के बारे में काम करना बहुत पहले से स्टार्ट हो गया। जब हम लोग के पास इंटरनेट भी ढंग का नहीं था ना, तब वो लोग एआई पे काम कर रहा है। 1956 में फर्स्ट एआई मॉडल के बारे में बात हुआ था। जब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ये सब चीज़ों का, ये बारे में। तो कितना आगे का वो लोग सोचते हैं, यूएस वाले, सोचो। नंबर 2 देखो, लोगों को मैं पूरा इंटरनेट में देख रहा हूँ कि जिसको भी कंसर्न है, सिर्फ़ एक ही कंसर्न है कि यूएस में लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। तो इसलिए वो जो सोच रहा है कि यूएस में मैन्युफैक्चर करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेबर कॉस्ट देगा, तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो काफ़ी हाई कॉस्टली होगा और वो यूएस का इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यूएस रिसेशन में आ जाएगा। कुछ हद तक इस बात का मैं एग्री करता हूँ कि शॉर्ट टर्म पे ये हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म पे ये नहीं होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, यूएस के पास पूरे दुनिया का डेटा है, पहली बात। सबसे बेस्ट एआई मॉडल है। रोबोटिक्स में वो लोग सबसे आगे हैं। बिज़नेस खड़ा करने के लिए बहुत भर-भर के पैसे हैं यूएस के पास। अगर यूएस के पास पैसे नहीं है बिज़नेस करने के लिए, तो दुनिया में किसके पास है पता नहीं मुझे। जब ये चारों को आप कंबाइन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि लेबर का ज़रूरत ही नहीं है, वो जिस तरह से सोच रहे हैं उसके बारे में। सोचो, एक फैक्ट्री बनता है, जिस फैक्ट्री में एआई रोबोट के थ्रू से काम कराता है। रोबोट है जो एआई इंटीग्रेटेड है। क्या ह्यूमन लेबर को एक एआई रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता? मैं कुछ साल पहले मैं मुन्नार गया था, केरला में पड़ता है मुन्नार। वहाँ चाय का अच्छा खेती होती है। मैं वहाँ एक फैक्ट्री में गया, वो पूरा फैक्ट्री सिर्फ़ 2 से 3 लोग मिल के चला रहे हैं। कोई लेबर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पत्ते को बीनने के लिए पेड़ से, उसके लिए काफ़ी लोग हैं, लेकिन जब पत्ता एक बार फैक्ट्री का कन्वेयर बेल्ट पे आ जाता है, उसके बाद सिर्फ़ 2 से 3 लोगों का ज़रूरत है। उस फैक्ट्री में ना एआई इंटीग्रेट था, ना कुछ, बस वो कन्वेयर बेल्ट पे वो काम होते जा रहा, घूमते जा रहा वो। तो सोचो, उसमें बस पत्ता डाल दिया, सब कुछ हो के सीधे पैकेजिंग हो के वो निकलता है। बस उसको आप ट्रक में लोड करो और उसको भेज दो दुकान में। तो जब एक चाय का फैक्ट्री 2-3 लोग मिलके चला सकते हैं, बिना एआई का, तो आप कैसे सोच रहे हो कि एआई इंटीग्रेटेड रोबोट के साथ पूरा फैक्ट्री नहीं चल सकती है? वो आज देख रहे हो, आप अपने आप को यहाँ पर देख रहे हो। आज भी इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़, जो कन्वेयर बेल्ट पे इस तरह से चलता है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो चुका है। तो आने वाले अगर 5 साल, 10 साल में आपको अगर ऐसा फैक्ट्री दिखे जो कंप्लीटली रोबोट उसको हैंडल करता है, सिर्फ़ कुछ 1-2 ह्यूमन का ज़रूरत है, बाकी पूरा का पूरा रोबोट हैंडल करता है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प या उनके जो भी लोग हैं, वो लोग इस डायरेक्शन में ऑलरेडी सोच के, काम करके, टेस्ट करने के बाद ही ये डिसीज़न लिया है। क्योंकि यूएस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक फैक्ट्री बनाना जो एआई रोबोट के थ्रू से काम करे। तो आप अगर सोच रहे हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन, लेबर कहाँ मिलेगा, उनको लेबर का ज़रूरत ही नहीं है। वो बिना लेबर का पूरा फैक्ट्री चलाने का सोच रहे हैं। दूसरी बात, चेन्नई, बांग्लादेश, इस जगह पे कपड़े की फैक्ट्री है। चेन्नई पे एक टी-शर्ट जो मिलता है ना, ₹30-35 का, जो फैक्ट्री से निकल के आता है, ₹30-35 में वो टी-शर्ट मिलती है। वो टी-शर्ट जब इंडिया का मार्केट में बिकता है ना, तो लोग ₹200 देने के लिए बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन उसी टी-शर्ट पे अगर यूएस का कोई ब्रांड का एक लोगो लगा दें ना, तो टी-शर्ट 2000 में भी बिक जाता है और लोग हँस के लेते हैं उस टी-शर्ट को। क्या ये बात यूएस वालों को नहीं पता? कि जब मैन्युफैक्चरिंग का अगर ₹30 वो टी-शर्ट में इंडिया में बन रहा,
और उसी टी-शर्ट को वो इम्पोर्ट करेंगे, पैकेजिंग अच्छा से करेंगे, ये करेंगे, जो मिला के सब मिला के ₹100 भी अगर होता है, तो यूएस वाला वो ₹100 भी इंडिया को क्यों देगा? या बांग्लादेश से वो क्यों करवाएगा ये काम? जब वो खुद एक रोबोट से करवा सकता है और एक बार फैक्ट्री सेटअप कर दिया, रोबोट इंटीग्रेट हो गया जब, तो फिर लंबे टाइम तक उसको कोई खर्चा ही नहीं करना है। बस उसको रॉ मटेरियल डालना है, प्रोडक्शन करते रहना है और रोबोट पे जो बीच-बीच में मेंटेनेंस आए, वो करते रहना है। क्या पता आने वाले टाइम पे रोबोट का भी मेंटेनेंस के लिए भी रोबोट आ जाए। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और टेक्नोलॉजी किस लेवल का इंक्रीज़ हो रहा है ना, बढ़ रहा है और हमारा डे टू डे लाइफ़ में वो इम्पैक्ट कर रहा है, आपको शायद एहसास नहीं हो रहा होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इंडिया में जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जो वेबसाइट वगैरह बनाता है फ्रंट एंड डेवलपर, उसको 15 लाख, 20 लाख दे के कंपनीज़ हायर करती थी। अभी भी करती है बट बहुत कम हो चुका अब। आज के डेट में एआई, फ्री वाला एआई, वो काम जो फ्रंट एंड डेवलपर करता था ना, वो 5 मिनट में करके देता है, फ्री में। तो सोचो आज भी अगर अगर कोई सोच रहा है कि हम फ्रंट एंड डेवलपर बन के 20 लाख, 30 लाख का पैकेज कमाएँगे, तो आप गलत हो सर। एआई बहुत आगे निकल चुका है। आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और जो ये लोग बार-बार बोल रहे हैं ना कि चीप लेबर पॉसिबल नहीं है यूएस में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है पॉसिबल नहीं है जब तक वो फैक्ट्री लग नहीं जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये ईज़िली पॉसिबल है। और मुझे लगता है वो लोग ये डिसीज़न किसी हवा में नहीं लिए। वो ज़ेलेंस्की नहीं है वो। वो काफ़ी सोची-समझी पूरा रिसर्च और टेस्ट होने के बाद मुझे लगता है ये डिसीज़न लिया गया है। आपको क्या कहना है इस बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बाकी लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।